मुझे लगता था 20 मिनट हो गए यार, बहुत है। डॉक्टर ने कहा 20 मिनट चल लेना यार, एक फिजिकल के लिए चलना है चलिए। लेकिन अब लगा कि यार 40 मिनट भी चल सकते हैं और कोई थकान महसूस नहीं होता। तो आपका माइंड सेट आपको बदलना है और पॉजिटिव माइंड सेट से काम करना है। और ये देखिए दुनिया भर में बात है कि छोटी मोटी दिक्कतें अगर नहीं आए, माफ़ कीजिए, और अगर सभी आसानी हो जाए तो सब भैया जितने लड़के हैं PM कहाँ से पास हुए सब बरत नहीं हो जाए। मुझे आप कि अगर दिक्कतें नहीं आए और इतना आसान रोड हो जाए तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग जो हैं वो तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। दुनिया के 700 करोड़ लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी के सामने अपॉर्चुनिटी है सब कुछ करने की, लेकिन आपके माइंड पे है कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। फिर आप देखते हैं कि अच्छा माइंड है तो हमें अच्छा कोचिंग देखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा रास्ता। उसके बाद साधन की बात आती। अगर आपके दिमाग में कोई लक्ष्य तय नहीं कर रहे आप जीवन में कि मुझे ये करना ही है, लोग मुझसे कहते हैं जो हो जाएगा, मैं सबसे पूछता हूँ हो जाएगा भैया कौन करेगा? लोग कहते भगवान करेंगे। अरे मैंने कहा भगवान को अगर करना पड़ेगा तो उसको जन्म लेना पड़ेगा, राम और कृष्ण के रूप में। भैया भगवान ने भी कोई काम किया तो बिगड़ अवतार के भगवान भी संभव नहीं कर सकते इसको। तो आपको क्या पास कराने के लिए भगवान आएंगे कि आपको कि भैया आपको पास करा दे? नहीं कराएंगे, आपको ही करना है। भगवान यही कहता है कि मेरा भरोसा कर, मेरे भरोसे नहीं रहो। दोनों में बहुत फर्क। मेरा भरोसा करना है लेकिन मेरे भरोसे बैठना नहीं है आपको। बस फर्क इतनी जीवन में है कि छोटी छोटी बातें हैं। और जो भारत के मूल सिद्धांत है वो क्या है? वही है कि गुरुओं को आदर देना। जो अभी उमाशंकर जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये दोनों तरफ से होगा। गुरुओं को जो है अपनी इज्जत अगर वाकई बढ़ाना है तो निश्चित रूप से बच्चों का सही तरीके से उनके साथ एक अभिभावक के रूप में और एक मेंटर के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि ये बच्चा हमारा है और उसकी चिंता उन्हें करना पड़ेगी कि इसको किस तरीके से बेटर गाइड कर सके। खाली क्लास में जो है पढ़ाने से अकेले काम नहीं चलेगा। उसका एक बड़ा एडवांटेज इंडिया में खड़ा हो रहा है। विदेशों में पढ़ाई जो हो रही है उमाशंकर जी बहुत ही गड़बड़ हो रही है। उधर तो जैसे हमारी जो पोती है वो पढ़ती है, पहले सिंगापुर में थी, अभी अमेरिका में है। उधर क्लास में वो कहती है आप जाओ नहीं जाओ किसी टीचर को कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं हमने तो लेक्चर दे दिया, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना आप जाना, आपके पेरेंट्स जाने को उन्होंने पैसा खर्च करके क्यों भेजा। उधर कोई चिंता नहीं करता। क्यों श्रीवास्तव चिंता करता? कोई क्या कोई चिंता नहीं करता। प्रोफेसर या लेक्चरर या रीडर की कक्षा में कोई आया नहीं आया, ना अटेंडेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। इधर तो अटेंडेंस वगैरह का भी चक्कर रहता कि अटेंडेंस हो गए परीक्षा में पास करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि एक उम्र के बाद जैसे मेरे साथ हुआ, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं करें भैया, बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं, उनका भविष्य देखें कि उनको क्या होना है। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे अखबार के धंधे में आना है तो मैं भैया MA मैं जर्नलिज्म का कोर्स करता, मैं काय को MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ता, काय को LLB करता। तो उस समय तक कोई भाव नहीं था, ना पेरेंट्स ने बताया ना मुझे मालूम था क्या होना। डायरेक्शन लेस काम चल रहा था, वो चलने दो जैसा भी है। आज का जमाना वैसा डायरेक्शन लेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। पेरेंट को जितनी पढ़ाने की चिंता करना है, जितनी चिंता करना है बच्चों की कि उनको पास कराना है। आजकल छोटे स्कूलों में तो जैसे आज मैं भी देखता हूँ, मेरी बहू भी, हम संस्कार वैली में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद भी घर में पढ़ाना पड़ता है। क्या हुआ कुछ, अब क्या बोले। देखो उसकी चिंता से अकेले नहीं होगा, उनका कैरियर भी देखना पड़ेगा कि बच्चों को आपको उनकी क्या इच्छा है काउंसलिंग करके और उनको क्या बनाना है। इन सब के साथ ही मैं कह सकता हूँ कि जो दूसरी बात है कि हम माँ बाप की चिंता करें, जिनके आज जिनको सम्मान मिल रहा है, खड़े हो रहे। आज भरत जी के माता पिता को और उनके दादी दादा को कितना एक आनंद आ रहा नहीं आ रहा है। जब वो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी कि बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, और आपने कहा बच्चों को हमें अपने तरीके से पालना है या माँ बाप को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। जो आज खत्म हो रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक चिंता का विषय है। जो कुछ बचा है उसको और बचाएं। मैं बच्चों से भी कहूँगा, माँ बाप से कहूँगा कि वो अपने माँ बाप की चिंता करेंगे।
तभी बच्चे आपकी चिंता करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने माँ बाप की चिंता नहीं करोगे, मैं आपको एक छोटी सी घटना अपने घर की बताता हूँ। आज मेरी मदर 94 ईयर्स की है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ उनसे कह के जाता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जबकि उनको मुझसे लेना देना कुछ नहीं है। कोई उनको क्या लेना देना कि क्या मैं व्यापार कर रहा, कहाँ जा रहा, कोई ज़्यादा घर से कोई मतलब, लेकिन सिर्फ उनकी एक जानकारी में रहता है। जब आता हूँ तब कहता हूँ मैं आ गया। वही मेरे बच्चे करते हैं। जब जाते हैं पैर छू के घर के बाहर जाते हैं, और जब आते हैं कहते हैं पापा मैं आ गया। तो घर में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कल्चर आपको डेवलप करना है। अगर आप नहीं करोगे और आप कहोगे कि ठीक है हमारे माता पिता है, इनसे क्या लेना देना, कहीं बाहर जा रहे हैं, इतना घर में सामंजस्य माता पिता को सबको रखने चाहिए कि आप उनसे कह दो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आगे भैया उनको भी जानकारी रहे, सम्मान रहे। देखिए आज बड़े बुजुर्गों को सिर्फ एक सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा तो भैया सब लोग दे देते हैं, लेकिन उसके साथ एक सम्मान चाहिए जो देते रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। अभी कुछ चर्चा हुई थी कि भोपाल हमने क्यों रखा वैसा ऑफिस। आज से 10-12 साल पहले एक चर्चा हुई थी, जब भास्कर बढ़ रहा था, कई स्टेटों में हम लोग चले गए, और हमको भी बड़ा लगता था ग्लैमर की दुनिया से कि दिल्ली बम्बई में ही ऑफिस होना चाहिए, तभी उनका नाम होता है उन कंपनियों का। नहीं तो कंपनियों का सब कोई पहचान नहीं होती वैसे कंपनियों की, ऐसा हम लोगों के दिमाग में भी था। लेकिन फिर तय किया कि बम्बई की लाइफ जो है वो मैकेनिकल लाइफ है। दिल्ली में भी लोग कम पहचानते हैं एक दूसरे को, लेकिन भोपाल में दिल से जीते हैं हम। इसलिए ऑफिस जो है, ऑफिस दिल से रखा। टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत मदद की। आज टेक्नोलॉजी होने से सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फलाना इतना हो गया कि आप हिंदुस्तान भर में सब जगह आराम से बात कर सकते हैं। दूसरी ये छोटी मोटी कमी थी, हम लोगों ने 4 साल पहले अपना एक जेट जहाज ले लिया। जब बाहर जाना हो भैया तो कल जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ तो 50 मिनट में डायरेक्ट जयपुर पहुँच सकता हूँ। औरंगाबाद जाना हो, नासिक जाना हो, रांची जाना हो, पटना जाना हो, तो वो एक बच्चों को और मुझको सबको आसानी हो गई। तो वो हमने रखा कि आज भैया 50 करोड़ का जहाज आया, लेकिन बम्बई में तो 100 करोड़ के अकेले घर हो गए वैसा। अब आप कहाँ उसमें दिमाग लगाओगे। तो बम्बई की लाइफ भाई साहब जिसको कहते हैं कि आज भोपाल की लाइफ, क्योंकि लाइफ भी तो जीना है ना। एक मशीन तोड़ना बन जाता है कि 1-1.5 घंटा जाने में लग जाओ। तो मैं 1 आध साल बॉम्बे रहा, लेकिन मैंने कहा भैया जी हमको शूट नहीं करती लाइफ। तो हमने सबसे तय करा कि भैया चाहे कितनी बड़ा कारोबार हो जाए, लेकिन भोपाल ही रहेंगे, कम से कम दिल से जी सके, अच्छी लाइफ जी सके, सुकून से सो सके। इसलिए भोपाल बात के लिए भोपाल रखा है। मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये दिमाग से निकाल दे, ये दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दो। आपकी अगर ताकत है तो बम्बई वाले भी आपको यहाँ आके पूछेंगे, दुनिया वाले